हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और छुट्टियां भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनपीएस यानी कि प्राण एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कई सारे लोग हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करके कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि उनके मन में कई सारे कंफ्यूजन्स हैं, कई सारे सवाल है, वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स पर। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और उन्हीं स्क्रीनशॉट्स का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या है वो सवाल और क्या उसका जवाब होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये नीतू वर्मा ने पूछा है और इन्होंने लिखा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में पदस्थापन पत्र पर जो डेट लिखा हुआ है उसे फिल करना है या जिस दिन विद्यालय में योगदान किया है उस दिन का। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब होगा कि जिस दिन से आपने विद्यालय ज्वाइन किया, यानी कि जिस दिन आपने विद्यालय में जा करके योगदान दिया है उस दिन के डेट को ही ज्वाइनिंग डेट कहा जाता है और उसी ज्वाइनिंग डेट को एनपीएस एप्लीकेशन में फिल करना है। दूसरा सवाल है, ये है जॉब्स नाउ का और इन्होंने लिखा है कि अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर में वही प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ही डालना है ना। तो जी बिल्कुल नहीं, आप प्रोविजनल लेटर को अब भूल जाइए, क्योंकि आपको बाद में एक पदस्थापन पत्र और दूसरा योगदान पत्र मिला है। योगदान पत्र स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जमा करना होता है, जिसको हम लोगों ने जमा भी किया था फोटोग्राफ लगा के, उसमें एचएम का सिग्नेचर और स्टंप भी लगा था। उसी योगदान पत्र का एक स्कैन कॉपी हमें एनपीएस एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करना होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये यूजर्स WJ6ER का। इनका कहना है कि प्राण नंबर ऑनलाइन करवाते समय बीच में ही बैक हो गया, अब लॉगिन नहीं हो रहा है, क्या करें? बीपीएससी टीचर के लिए क्या है, हेल्प मी। तो देखिए, कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एनपीएस यानी कि प्राण नंबर एप्लीकेशन के दौरान। कई बार बीच बीच में ही टाइम आउट हो जा रहा है, कई बार एप्लीकेशन रिफ्रेश करने की वजह से जो है रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन कभी भी किसी के साथ हो तो आपको शुरुआत से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप बीच में से कंटिन्यू फिर से नहीं कर सकते। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर उससे कंटिन्यू ना करना चाहें तो आप फ्रेश एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूजर्स कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अचानक से कई सारे लोग एक समय पे ही कई सारे एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इन्हीं वजह से इस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रहा है। अगला सवाल है और ये है MK कुमार का। इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस पिछले वाला जो वेब पोर्टल था उस पर बड़े आसानी से चेक किया जा सकता था, लेकिन इस वाले वेब पोर्टल में हम स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये अंडर प्रोसेस हो, अंडर डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। हर बार सर्च करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर को यूज करके तो नोट फाउंड लिख करके आ रहा है। तो स्टेटस तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आपका प्राण नंबर जनरेट होगा तो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है और सारा इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पर शेयर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और ये है अर्चना कुमारी का और इन्होंने लिखा है कि सर मेरा मोबाइल ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या करें? तो देखिए, मोबाइल ओटीपी ना आने के कई सारे वजह हो सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक्ड नहीं होना, आपका मोबाइल फोन में रिचार्ज ना होना, या आपके एरिया का नेटवर्क इशू होना। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये सारी चीजों को चेक कर लें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है या नहीं, आपका फोन में रिचार्ज है या नहीं, इसके साथ साथ कहीं कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, क्योंकि हमने अब तक जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल में एनपीएस के लिए एप्लीकेशन किया, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, खास करके मोबाइल नंबर वाला तो बिल्कुल भी नहीं आया है। तो एक बार ये अपने स्तर पे चेक कर लें कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है जमाल सर ऑफिशियल का। इन्होंने लिखा है कि एनुअल इनकम कम भर गया है, मेरा 11-12 क्लास है, इनकम 1 से 5 लाख हो गया है, क्या करें? तो देखिए, अगर आपने बाय मिस्टेक इनकम गलत फिल कर लिया है, ये गलत सिलेक्ट कर लिया है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप एनपीएस जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा, आप लॉगिन करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनकम जो है लोगों का वो चेंज होते ही रहता है। तो आज अगर मान लीजिए किसी का 1 से 5 लाख के कैटेगरी का इनकम है, तो कल हो सकता है कि 15 से 20 लाख कैटेगरी वाला इनकम हो सकता है। तो ये बदलाव वाला ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। आपके एनपीएस अप्रूवल या
प्रान नंबर जनरेट होने में किसी भी तरह का इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, इन्होंने लिखा है कि सब्सक्राइबर टाइटल में किसका टाइटल लिया जाएगा, का प्रान जिसका जनरेट कर रहे हैं उसका या फिर उसके फादर का। देखिए, ये जो सब्सक्राइबर टाइटल है ये सब्सक्राइबर के नेम के ऊपर में है, तो ऊपर में है तो इसके मतलब कि ये जो सब्सक्राइबर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग टाइटल इंटर करना है। अगला सवाल जो है ये है निखिल त्रिपाठी का। इन्होंने लिखा है कि सर अपॉइंटमेंट लेटर में फर्स्ट वाला प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर वाला अपलोड करना है ना, 2 बार कोड वाला। तो देखिए, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को आप भूल जाइए, उसके बाद जो आपको 2 लेटर मिले हैं उसी लेटर से आपका एनपीएस में काम होना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये है अंकित सिंह का। ये लिखते हैं कि सर मेरा प्लेस ऑफ बर्थ में जगह के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो देखिए, अगर माइनर एड्रेस में कोई मिस्टेक हुआ है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपका जो मोटा मोटी इंफॉर्मेशन है, ये कहिए तो मेन इंफॉर्मेशन है, वो अगर आपने सही प्रोवाइड करा दिया है तो आपका एनपीएस जनरेट होने में यानी कि प्रान नंबर जनरेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपका प्रान नंबर जनरेट अगर हो भी जाता है तो बाद में आप इसका सुधार कर सकते हैं, क्योंकि माइनर मिस्टेक के केस में आपका प्रान रिजेक्ट नहीं होता, आपका एनपीएस का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। तो ये सारे कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारे पिछले वीडियोस पे हमारे कई सारे साथी, कई सारे फ्रेंड्स ने पूछे। आई होप कि जिनका ये सवाल रहा होगा या और भी कई सारे लोग जिनके मन में ऐसे सवाल रहे होंगे, उनके सारे लोगों का जवाब भी मिल गया होगा। इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर माइनर मिस्टेक किसी का भी एनपीएस एप्लीकेशन के दौरान हुआ है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एड्रेस में, फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, या आपने इनकम गलत सिलेक्ट कर लिया है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका एनपीएस एप्लीकेशन अप्रूव भी होगा और आपका प्रान नंबर जनरेट भी होगा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई मेजर मिस्टेक आपने नहीं किया हो, जैसे कि आपके नेम में कोई मिस्टेक ना रहा हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक ना रहा हो, आपने सिग्नेचर गलत अपलोड नहीं किया हो, या फिर आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत अपलोड नहीं किया हो। अगर आपने इन सारी चीजों को कर दिया है तो आप अपने एप्लीकेशन को पहले कैंसिल करवाइए, उसके बाद दोबारा करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ फ्रेश एप्लीकेशन कर दीजिए। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।